सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. अब काफी टाइम हो गया मिले, राइट? Okay, so today we are going to discuss about a very important topic, that how we can handle the insecurities, right? How do we stop feeling insecure about someone, right? Mostly क्या होता है कि हम जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर अगर फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप भी है तो वहां पर भी समटाइम्स वी डू फील इनसिक्योर अबाउट समवन. लाइक जैसे अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, स्पेशली मेरे को छोटे होते ऐसे बहुत होता था. अब तो आई हैव स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट बिकॉज आई नो द ट्रूथ. तो मैं भी आपके साथ वही चीज शेयर करूंगी, दैट हाउ आई हैव कंट्रोल्ड इन फ्रेंडशिप. एंड दिस रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन द रिलेशनशिप्स टू, राइट? तो फ्रेंडशिप में क्या होता है कि यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई भी, अगर लड़का है बेस्ट फ्रेंड, लड़की है कोई भी है आपका बेस्ट फ्रेंड. तो क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेट सो क्लोज टू ईच अदर, आपकी फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट. आपको थोड़ी अनस्टेबिलिटी सी महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है अंदर से. यू फील लाइक कि मतलब यार सिर्फ मेरे साथ ही वो रहे, है ना? अगर वो किसी और के साथ बात करने लगा, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है किसी और के साथ बात करने लगी, यू फील लाइक कि यार क्यों, ऐसा क्यों, इसका मतलब ये मेरे से, आपके मन में ना बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों ये मेरे से प्यार नहीं करते, अब ये किसी और की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना? ऐसी फीलिंग्स आती हैं. वैसे ही रिलेशनशिप में भी, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप भी होता है, उसमें भी ऐसा होता है. व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफी सारे आपको टाइम हो जाता है साथ में रहते हुए, तब क्या होता है कि आप ना एक तरह का हक जमा लेते हो उस बंदे के ऊपर. आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई वो किसी और से बात ना करे. अगर थोड़ी सी बात कर भी ली उसने किसी से, अगर बंदा ट्रूली अगर उसको फ्रेंड की तरह भी होता है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यार ऐसे कैसे बात कर ली, इसका मतलब चेंज आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए, है ना? ऐसी चीजें आने स्टार्ट हो जाती है. एंड इट्स वेरी नॉर्मल, आज के टाइम पे ऐसा हो जाता है बिकॉज काफी टाइम हमें डिसलॉयल्टीज भी मिली होती है ना लाइफ में. तो ऐसा क्या होता है, नॉर्मल चीज होती है. तो किस तरह से इसको कोप अप करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी. सो फर्स्ट वे इज दैट स्टार्ट थिंकिंग दैट अपने माइंड में ये सबसे पहले रखो कि जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा, उसको तुमसे कोई छीन नहीं सकता. और जो तुम्हारा नहीं है वो तो ऑब्वियसली उसने जाना ही है एक ना एक दिन, है ना? ये होती है बात. सबसे पहले एक अपने माइंड पे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम पहले सोचते हैं फिर उसके बाद में रिएक्ट करते हैं ना. तो सबसे पहले आपके माइंड में अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करो. हाँ, एकदम से तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि आप अपने माइंड को बोलोगे नहीं 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 ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट हाँ फ्रीक्वेंटली इफ यू ट्राई दिस थिंग, अगर बार बार आप ट्राई करते रहोगे इस चीज को, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट वन डे, दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट जो मेरा है वो मेरे पास खुद ब खुद आएगा ही आएगा, और जो मेरा है वो मेरे साथ ही रहेगा, है ना? तो ये बात होती है. एक ये पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट ये है, learn to talk to that person which is very close to you if some insecurity problem is affecting you, right? अगर कोई भी insecurity वाली प्रॉब्लम आपको इफेक्ट कर रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो क्या करो, अपने पार्टनर से बात करो. वेदर ही और शी इज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड और बेस्टीज वाला, है ना? अपने जो बिल्कुल क्लोज है, जिसके लिए आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, उसके साथ बात करो. उसको बताओ अपनी प्रॉब्लम, दैट येस आई एम फीलिंग दैट थिंग. तो उसको थोड़ा सा मेरे को हेल्प करो उसको कॉप अप करने के लिए. तो इसमें क्या होता है, इफ योर पार्टनर, इफ योर बॉयफ्रेंड, इफ योर गर्लफ्रेंड, इफ योर बेस्ट फ्रेंड, इफ योर बेस्टी, कुछ भी कोई भी पर्सन है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, he or she, if they understand you and help you in that thing, right? आपको उस चीज से, इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम से अगर बाहर निकालने के लिए वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, और वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे ऊपर शक कर रही है या फिर वैसा है और खुद अपना रोना डालने बैठ जाएगा. तो वैसा वाला जो सीन होता है वो इनमेच्योरिटी होती है. मेच्योरिटी इज व्हेन योर पार्टनर थिंक्स दैट येस शी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और मैं किस तरह से उसको हैंडल कर सकता हूँ और किस तरह से मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ भी, है ना? किस तरह से मैं वो अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली. राइट पार्टनर वही होता है आपके साथ रहने के लिए, बेशक वो फ्रेंड हो या कोई भी हो, जो आपको अंडरस्टैंड करे और जो देखे कि हाँ भाई अगर इनसिक्योरिटी आई है तो किस वजह से आई है,
है ना। तो वो उसके ऊपर वर्क करे और साथ में आपको बार बार आपको भी समझाए कि इस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस तरह से वो आपको हेल्प आउट करेंगे अगर वो रियली में आपके पार्टनर होंगे तो। हाँ, अगर आपके रियली में पार्टनर नहीं है, अगर वो फालतू इसी चीजों में है कि शक कर रहे हो या फिर कुछ वैसा है, आपको छोड़ जाएंगे या कुछ भी कर जाएंगे, दैट इज नॉट द पार्टनर, राइट पार्टनर फॉर यू, है ना। वो आपके लिए राइट पार्टनर नहीं होता, ना ही फ्रेंडशिप में और ना ही आपके रिलेशनशिप्स में। तो ऐसा होता है। फिर ये हो गया। उसके बाद क्या करो, और खुद से भी तो काम करना पड़ेगा, सिर्फ वो नहीं ना सिर्फ आपका पार्टनर ही आपके ऊपर काम करता रहे। तो क्या होता है, मोस्टली टाइम्स गर्ल्स एंड बॉयज डू द थिंग लाइक दे कीप ऑन सर्चिंग और देखते रहते हैं, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी कॉन्टैक्ट्स में, कभी ऑनलाइन है कि नहीं, टाइम मैच कर रहा है कि नहीं। तो इससे और ज्यादा उनकी इनसिक्योरिटीज जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसको हम कंट्रोल करने का जरिया नहीं देख सकते कि हम लोग चेकआउट करते रहे, हमें चेकआउट करने को रोकना होगा। तो चेकआउट करने के लिए हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, फॉर द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि उनका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद में कहीं से भी, इंस्टा में है, कहीं से भी कुछ भी है, अगर वो बुरा मानते हैं तो मान ली जाए, अगर माने तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, येस आई एम फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट, बी लॉयल टू योरसेल्फ, है ना। और उसके साथ भी लॉयल रहो, क्योंकि अगर हो सकता है उसकी गलती ना हो तो फिर वो क्यों भुगते, है ना। तो आप सीधे उसको बोलो कि अगर वो बाय चांस आपको पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो सीधे बोलो आई वॉज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग एंड सो दैट कि मैंने डिलीट किया था, तो थोड़े टाइम के लिए डिलीट किया, जब मैं कोप अप कर जाऊंगी देन आफ्टर आई विल एड ऑन अगेन, ठीक है। इस तरह से आप बात कर सकते हो। जब आप खुद से लॉयल रहते हो, दूसरे से लॉयल रहते हो, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ जीते हो, तब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आपके लाइफ में नहीं आती, तो आपको ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती ये सब चीजों की, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको, पॉप अप, डिलीट द कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन आफ्टर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी माइंड के ऊपर भी, है ना, और आपका पार्टनर भी आपके साथ जो भी है वर्क ऑन करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी भी नहीं आएगी इन सब चेकिंग आउट करने में, है ना। तो आपको खुद भी करना पड़ेगा और आपका जो पार्टनर है उसको भी करना पड़ता है, और साथ में आपको खुद के ऊपर बेसिकली ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। पार्टनर तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अगर आपका पार्टनर है तो ऑब्वियसली ही और शी कुड डू दिस थिंग, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हैंडल आउट करना है, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और उनको कोई उन लोगों से मतलब नहीं है। बेसिकली पार्टनरशिप इज फॉर द ग्रोथ, है ना। आपको मेंटली ग्रोथ हो, आपका सोशली ग्रोथ हो, आप वैसे ही अपने करियर वाइज ग्रोथ करें, हर एक चीज से एक पार्टनरशिप होती है, वो सिर्फ ग्रोथ देखती है हमेशा, है ना, और हेल्प आउट करती है हमेशा एक दूसरे की। तो ये चीजें होती हैं, इस तरह से यू कैन हैंडल दिस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। सो फर्स्ट वन इज चेंज योर थिंकिंग। सबसे पहले अपने माइंड पे वर्क करो, अपने माइंड को समझाओ कि हाँ भी ये क्यों हो रहा है। सेकंड क्या आ गया आपका, पार्टनर से बात करो, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी है उससे बात करो, उसको पूरी की पूरी चीज बताओ, ठीक है। और इससे एक और चीज फायदा होगा, आपको पता भी चल जाएगा आपका पार्टनर रियल है कि नहीं है, या फिर ऐसा ही है, राइट, ये भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, डिलीट द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दैट पर्सन विच मेक्स यू इनसिक्योर अबाउट समवन, राइट, वो डिलीट कर दो। सो दीज 3 वेज कैन हेल्प यू इन मेनी मेनी वेज, ठीक है। और आपकी खुद की ग्रोथ होगी, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग ब्लिसफुल, और ये जो आपकी इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है वो जल्दी से निकल जाएगी, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दैट एंड योर पार्टनर इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू एंड हेल्पिंग यू, राइट। So this is all about the whole thing that how you can manage your insecurities. I hope आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरह से, और आपको हेल्प मिली होगी इससे कि किस तरह से इनसिक्योरिटी को हमें डील करना है। अगर आपके भी कोई अपने वेज हो, ये तो मेरे वेज थे कि दैट हाउ आई कैन कंट्रोल दिस थिंग, बिकॉज मेरे चाइल्डहुड टाइम में भी व्हेन आई वाज आई थिंक सो 8th और 9th स्टैंडर्ड में, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, मैं अभी उसके बारे में बोलूंगी नहीं, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। तो आई वॉज वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट हर कि वो सिर्फ मेरे साथ ही रहे, वो किसी और से बात ना करे एंड ऑल। तो उस टाइम पे गलती उसकी नहीं थी, उस टाइम पे मैंने काफी सारी गलतियां की थी,
कि मैंने जो उसके साथ बात बूत करते थे उनसे बात करना बंद कर दिया एक टाइम पे, उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसी ऐसी हरकतें, क्योंकि छोटे होते बच्चा करता ही है और बड़े होके ये इनसिक्योरिटीज और बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। बट किसी भी टाइम पे अगर आपको एक राइट चीज मिल जाती है, यू कैन कंट्रोल इट, बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो, तो आप उसको कंट्रोल करना। और तो फिर उसके बाद में जब मैं बड़ी हुई, फिर उसके बाद में मैंने जब खुद पे एक्सपीरियंस करके खुद पे वेज लगा के देखे कि इस तरह से कर सकती हूँ, तो यही जो 3 वेज हैं वो मैंने अडॉप्ट किए अपनी लाइफ में। देन आई एम नाउ नॉट फीलिंग सो इनसिक्योर अबाउट इट। हाँ, थोड़ी इनसिक्योरिटी जो होती है दैट इज अ ट्विस्ट और स्पाइस दैट क्रिएट अ स्पाइस इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर और योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, किसी से भी आपका होता है, वो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है। बट हाँ, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो आपकी सेल्फ ग्रोथ जो है वो डिप्लीट हो जाती है, आप खुद से ही अच्छा नहीं फील करते हमेशा। और रिलेशनशिप्स भी आपके फ्रेंडशिप से हो, फ्रेंडशिप वाले हो या रिलेशनशिप दूसरे वाले हो या कोई भी रिलेशनशिप, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमें बेसिकली कंट्रोल करना पड़ता है इस चीज को, तो कंट्रोल करने की यही वाली चीजें हैं, राइट। सो अगर आपको ये चीजें वेज अच्छे लगे हो, अगर आपके पास खुद का एक कोई ना कोई वे हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बताना, इसलिए जरूर बताना बिकॉज हो सकता है आपका एक वे किसी की लाइफ चेंज कर दे, उसको ग्रोथ करने में हेल्प आउट कर दे, राइट। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस टू इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।